जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें ऐसे कौन से 4 नियम है जिसे जरूर हमें करना चाहिए। हमें नियम अनुसार ही गुरुवार के दिन चलना चाहिए। चलिए जल्दी से जानते हैं कौन कौन से वो नियम हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब जानते हैं कि गुरुवार के दिन हमें कौन से ऐसे 4 नियम है जिसे अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य बरकत सब कुछ होता रहे और दरिद्रता जो है वो कभी ना आवे, गरीबी कभी ना आवे। तो इसके लिए हमें 4 नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए जल्दी से मैं बता देती हूँ। नंबर वन है कि हमें जरूर से गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखिए, ऐसे तो हर दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, लेकिन जिंदगी है, संसार है, ऊंच नीच हो ही जाता है, देर सवेर हो ही जाता है उठने में, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुवार के दिन कोशिश कीजिएगा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सूर्योदय से पहले हमें जरूर उठ जाना चाहिए। तो ये हो गया नंबर 1। दूसरा जो नियम है वो है कि इस दिन हमें जल्दी नहा धो करके तैयार हो जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस दिन हमें सर्फ साबुन साफ सफाई का कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो इससे भी विष्णु जी जो हैं हो जाते हैं क्रोधित और लक्ष्मी माता जो है हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए इस दिन हमें सर नहीं धोना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, सर्फ साबुन का यूज कम से कम करना चाहिए और हो सके तो इस दिन हमें झाड़ू पोछा वगैरह भी नहीं करना चाहिए, घर को नहीं लीपना चाहिए, बहारना चाहिए। ये हो गया दूसरा बात। और तीसरा जो है वो है गुरुवार का पूजा करते समय हमें पीले चीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि पीला प्रसाद हो गया, पीला पुष्प हो गया, हल्दी हो गया, चंदन हो गया। इन सभी चीजों से हमें पूजा करना चाहिए। खास महत्व है इसमें चना के दाल का। तो चना का दाल और गुड़ का इसमें प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। देखिए, जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो लोग तो देखिए करते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं नंबर 3। तो हमें उस दिन पीले रंग का वस्त्र हमें पहनना चाहिए। हर कुछ देखिए पीला ही इस दिन आपको करना है, चाहे वस्त्र हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, पुष्प वगैरह चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हर चीज में आपको पीले रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। तो ये भी हो गया। और खास करके देखिए, इस दिन जो है जरूर से आपको शाम में संध्या काल में दीपक जलाना चाहिए। तो ये भी हो गया। तो इस तरह से हमें गुरुवार के दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल करना चाहिए। तो इस दिन देखिए, केला के जड़ के नीचे आपको जल चढ़ाना चाहिए और चना का दाल गुड़ भी जरूर से चढ़ाना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाएं इस दिन तो उसमें जल में गंगा जल जरूर मिला लेना चाहिए और तब आपको पूजा करना चाहिए। अच्छा, गुरुवार के दिन आपको अपने घर में गंगा जल, या जो मैं बताई हूँ पहले वीडियो में कि किस तरह से हमें जल मंदिर में रखना चाहिए और उसे रात भर छोड़ देना चाहिए, और उस जल को हमें या फिर गंगा जल को पूरे घर में हल्दी मिला करके जल में पूरे घर में हमें छिड़काव करना चाहिए। तो इससे भी पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस तरह से हमें पूरे घर में जल का छिड़काव करने के बाद फिर पूजा का तैयारी कर लेना है। और पूजा जब करते हैं तो केले का पेड़ का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें केले के पेड़ का पूजा करना चाहिए। पीला
जो होता है चना का दाल, गुड़ का हमें प्रसाद चढ़ाना चाहिए विष्णु जी को, और केले के वृक्ष के नीचे आपको जड़ में जरूर चढ़ाना चाहिए। और इस तरह से पूजा पाठ करके और फिर आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और अगर देखिए आप गुरुवार नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको इन सारे नियमों का पालन करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि गुरुवार का व्रत सभी रखे ही, नहीं रखे हैं तो भी कोई बात नहीं है। और संध्या काल में जरूर से आपको संध्या आरती कर लेना चाहिए। तो ये थे गुरुवार के सारे नियम। तो ये नियम जरूर करें, अवश्य करें और अपने जीवन को बना ले खुशहाल, और आपके जीवन में धन्य धान्य सुख समृद्धि और बरकत होता रहेगा लगातार। तो इस तरह से गुरुवार के दिन कुछ नियमों का पालन करके आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो सुखमय जीवन के लिए गुरुवार के दिन ये 4 नियम का पालन करें और खुश रहें, सुखी रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। यही मनोकामना के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।